माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देती है यह 5 संकेत। पहचान लिए तो बनोगे करोड़पति। जय महालक्ष्मी नमः। मित्रों, माता लक्ष्मी जी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है तो उस व्यक्ति के घर में सुख, शांति, खुशहाली के साथ ही धन की कोई भी कमी नहीं होती। इसीलिए तो कहा जाता है कि धन दौलत कमाने के साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि होना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है ना तो ही घर में धन की बरकत होती है। हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी जरूर विराजमान रहती है। कभी न कभी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति के घर में जरूर आती है और माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले जाने अनजाने में कुछ इस तरह के संकेत या इशारे भी देती है। अगर आप उन इशारों को समझ लेते हैं तो इनका यह मतलब होता है कि आपके घर में धन लाभ के साथ साथ सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन यही जानते हैं कि जब भी माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति के घर में प्रवेश करती है तो उसको क्या क्या ऐसे संकेत प्रदान करती है, क्या क्या ऐसे इशारे देती है जिससे उस व्यक्ति को ये पता चल सके कि मेरे अब गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं, मेरे ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलने वाली है। तो एक एक करते हुए सभी इशारों के बारे में अपन इस वीडियो में समझेंगे और साथ ही 4 ऐसी राशियां हैं जो कि माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय रहती है। माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय 4 राशियों के बारे में भी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप भी जल्द से जल्द धनवान बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे आपके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बन सके। चलिए जान लेते हैं सबसे पहले तो कि किसी भी व्यक्ति के घर में जब माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती है, यानी कि उस व्यक्ति के अच्छे दिन शुरू होते हैं, उसकी गरीबी खत्म होने वाली होती है, तो उसको क्या क्या इशारे प्राप्त होते हैं। चलिए जान लेते हैं। माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का सबसे पहला जो संकेत होता है वो है घर में चिड़िया का घोंसला बनना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया घर आकर घोंसला बना दे और उस घोंसले में अंडे देती है तो ये काफी अच्छा और शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपके घर में इनकम के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं और साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने वाली है। चिड़िया का सबसे बड़ा सगुन माना जाता है। कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया अगर आपके घर में आकर घोंसला बना देती है और उस घोंसले में जब भी चिड़िया अंडे दे देती है ना तो समझ लीजिएगा कि जल्द ही आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का अगला यानी कि दूसरा जो संकेत प्राप्त होता है वो आता है शंख की ध्वनि का सुनाई देना। मित्रों, शंख एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। शंख को भगवान श्री हरि विष्णु जी का भी प्रतीक माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि लगभग 4 बजे से 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति को अपने घर में शंख की आवाज सुनाई देती है, शंख की ध्वनि सुनाई देती है, तो ये माता लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। यानी कि जल्द ही आपके घर में धन और समृद्धि अब भरने वाली है। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में प्रवेश करने वाली है। तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर किसी को भी शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो यह इस बात का प्रबल संकेत होता है कि आपके घर में जल्द ही माता लक्ष्मी जी प्रवेश करने वाली है। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होता है काली चींटियों का दिखाई देना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर यानी कि मेन गेट पर जहां आपके घर में प्रवेश किया जाता है, घर से बाहर निकलते हैं, उस मुख्य द्वार पर अगर शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के समय काली चींटियों का झुंड दिखाई दे तो यह प्रबल संभावना है कि आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। उन काली चींटियों पर आप आटा या शक्कर जरूर खिलाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी जल्द ही प्रसन्न होती है और आपके गरीबी के दिन समाप्त होने लगते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति सुख, समृद्धि और अमीर नहीं बन सकता है। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के शरीर का दाहिना अंग फड़क रहा हो, जैसे कि दाहिनी आंख हो गई, दाहिना हाथ हो गया, कोई भी जो मेल होता है उसका, तो भी यह अच्छे दिन आने का संकेत माना जाता है। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का अगला संकेत और जो माता लक्ष्मी जी को प्रिय भाग्यशाली राशियों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या
कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, रिश्ता होते होते पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाती है और रिश्ता हो नहीं पाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन धन की बचत नहीं हो पाती, पति पत्नी के बीच आपस में बनते नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का अगला जो महत्वपूर्ण संकेत होता है कि स्वयं को सपने में पेड़ पर चढ़ते हुए देखना। अगर कोई भी व्यक्ति सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा सपना देखता है कि अपने स्वयं को ही किसी भी पेड़ पर या किसी भी वृक्ष पर चढ़ते हुए अगर देखता है तो यह इस बात की तरफ प्रबलता से इशारा करता है कि आपके पास अब धन आने वाला है। इसके अलावा आपको करियर में ऊंचा मुकाम हासिल होने वाला है। अगर स्वयं को पेड़ पर ऊंचाई पर चढ़ते हुए आप पाते हैं तो व्यापार में आपको ग्रोथ मिलेगी और नौकरी में आपका प्रमोशन मिलेगा। साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करके आपके भाग्य को जागृत करने वाली है। अपन यह भी जानेंगे कि अगर इसमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो, क्योंकि सनातन धर्म में यह बात शाश्वत सत्य है कि बिना माता लक्ष्मी जी की कृपा से कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता है। करोड़पति या धनवान बनने के लिए माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलना बहुत ही अनिवार्य है। उसी के साथ अगर आपको सपने में कोई भी महिला या कोई भी बालिका नृत्य करते हुए दिखाई देती है, यानी कि कोई भी महिला स्वप्न में आपको नाचती हुई नृत्य करती हुई दिखाई देती है या कोई भी महिला 16 श्रृंगार करके वो नृत्य कर रही है, तो यह भी समझ लीजिएगा कि बहुत ही जल्द आपको अचानक से धन की प्राप्ति होने वाली है। आपके घर में धन के भंडार भरने वाले हैं। आपको सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी या किसी भी इनाम में अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है। अगला संकेत होता है स्वप्न में सांप का बिल में दिखाई देना। अगर आपको अपने सपने में सांप बिल के साथ दिखाई दे तो यह समझिएगा कि आपके घर धन आने वाला है। यह सपना धन प्राप्ति की ओर संकेत करता है, धन प्राप्ति की ओर इशारा करता है। अगला संकेत है घर के पास में उल्लू का दिखाई देना। मित्रों, उल्लू को माता लक्ष्मी जी का वाहन माना गया है। अगर आपको घर के आसपास अचानक से कहीं पर भी उल्लू दिखाई दे तो यह इस बात की तरफ शुभ संकेत माना जाता है, यानी कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि माता लक्ष्मी जी जल्द ही आपके घर में पधारने वाली है। आपके घर में अब कल्याण होने वाला है, मंगलमय होने वाला है। चलिए अब जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय और भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जिसके ऊपर साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी का ही वास रहता है। तो सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनती है ना, वो आती है वृषभ राशि। मित्रों, वृषभ राशि माता लक्ष्मी जी की प्रिय राशियों में से एक मानी जाती है। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह है जिनके ऊपर भी माता लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। ऐसे में जो भी वृषभ राशि वाले व्यक्ति है ना, उनको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अगर वो कुंडली के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार ही किसी कार्य को करते हैं या अपने कुंडली में जो फलित व्यापार को करते हैं ना, तो कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती है। माता लक्ष्मी जी की दूसरी जो प्रिय राशि बनती है ना, वो है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी भगवान चंद्रदेव माने जाते हैं। कर्क राशि वाले लोगों पर माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा बनी रहती है, जिसके चलते ज्यादा दिन तक उनको आर्थिक तंगी यानी कि गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी भगवान साक्षात सूर्यदेव है और सूर्यदेव को ग्रहों के राजा माना जाता है। सिंह राशि वाले लोगों पर भी
धन की देवी माता लक्ष्मी जी मेहरबान रहती है। अगर ये लोग अपने क्रोध को काबू में रखें तो आर्थिक क्षेत्र में इनको कभी भी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। जीवन में हमेशा ये धनवान बने रहते हैं। सिंह राशि वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। चलिए, माता लक्ष्मी जी की जो अगली प्रिय राशि होती है वो है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी भगवान शुक्रदेव है और वहीं शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित माना गया है। ऐसे में तुला राशि पर भी विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। हर महत्वपूर्ण कार्य में इनको भाग्य का साथ मिलता है। और माता लक्ष्मी जी की जो अगली और अंतिम प्रिय राशि होती है वो है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। वृश्चिक राशि के लोग ज्यादा मेहनती होते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा के कारण इनकी आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहती है। ज्यादा दिन तक कंगाली या गरीबी इनके घर में नहीं टिक सकती है। चलिए, अब अपन जान लेते हैं कि अगर जो मैंने आपको संकेत बताए इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे तो आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे ज्यादा समय तक माता लक्ष्मी जी आपके घर में ही विराजमान होती रहे। तो सबसे पहले अपने किसी भी घर के नल में पानी नहीं टपकना चाहिए। ध्यान रहे, अगर आपके घर में किचन का सिंक का नल या स्पेशली घर का कोई भी नल जिससे टप टप पानी टपकता रहता हो, पानी की बूंदे अगर टपकती रहती हो ना, तो यह कंगाली की ओर इशारा करता है। उस घर में हमेशा गृह कलेश रहता है और माता लक्ष्मी जी कभी भी विराजमान नहीं रहती। ऐसे में इन चीजों को जल्दी से ठीक करा लीजिए अगर कोई भी नल से पानी टपक रहा है तो। दूसरा है, घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं रखें। अगर घड़ी खराब हो गई है, उसका सेल या बैटरी खत्म हो चुका है, तो जल्द से जल्द उसको या तो रिपेयर करवा लीजिए, नहीं तो उस घड़ी को घर से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण काम आपको करना है, बड़े ध्यान के साथ सुनना कि शाम के समय अगर आप खाना खाकर निवृत्त हो जाते हैं ना, उस समय आपके घर के रसोई में जो आपके रोटी रखने का बॉक्स होता है, जिसको कोई कटोरदान बोलते हैं, कोई रोटी का डिब्बा बोलते हैं, उसमें रोटी का एक निवाला जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्तियों ने खाना खा लिया और वो रोटी का डिब्बा खाली है और सभी व्यक्ति सो गए। ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करें। अगर रोटी नहीं बचती है ना, तो कम से कम शाम के समय रोटी के निवाले में से एक निवाला जो है ना, उस रोटी के बॉक्स में जरूर रखना चाहिए और सुबह उस रोटी के निवाले को या तो चिड़ियाओं को डाल दें या गाय को खिला दें। आपके घर में रोटी रखने वाला जो बॉक्स है, डिब्बा है, वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण उपाय है, घर की गृह लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखें। सभी पुरुषों के लिए यह बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी आप शुक्रवार के दिन पति पत्नी लड़ाई झगड़ा नहीं करें। अगर आपकी पत्नी आपकी बात को नहीं भी मान रही है ना, तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए। कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिस घर में अगर पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है ना, तो उस घर में कभी भी ज्यादा समय तक माता लक्ष्मी नहीं टिकती। धीरे धीरे उस घर में कंगाली आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।